है कि जो प्रतीकों पर जो सियासी दांव इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार ने जो कुछ कदम उठाया हाल के दिनों में, और उस कदम को लेकर जो छत्तीसगढ़ में पहल की जा रही है, कोई इसे सम्मान के तौर पर देख रहा है तो कोई इसे एक सियासी दांव के तौर पर देख रहा है। और माना ये जा रहा है कि जिस तरह से अमर जवान ज्योति जो वहां पे शिफ्ट की गई, यहाँ पे अमर जवान ज्योति माना में जलेगी। तेली बांधा में जिस तरह से आज अवॉइड विथ मी जो गांधी जी की भजन है, जिसकी धुन सुनाई दी, जिसको हटा दिया गया है, उसको लेकर काफी कुछ चर्चा होती रही। और राष्ट्रीय प्रतीकों पर कांग्रेस ने जिस तरह से जो सियासी दांव यहाँ पे चला है, और जिस तरह से हमने लगातार देखा किस तरह से ट्वीट के जरिए भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अपनी बात यहाँ पे रखते नजर आ रहे थे। और पिछले दिनों जिन प्रतीकों को हटाने की कोशिश हुई है, उन प्रतीकों को लेकर जिस तरह से यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाया है, उसको लेकर तमाम बातें यहाँ पे कही जा रही है। तो इसी तमाम पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में प्रकाश पुंज पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमेश सिंह ठाकुर साहब हैं, बीजेपी से साथी संदीप दुबे जी हैं, कांग्रेस से। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं प्रकाश पुंज पांडे जी के पास चलना चाहूंगा। प्रकाश जी, अगर हाल के दिनों में अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने भी देखा कि किस तरह से ये जो तमाम जो अभी पहल हुई केंद्र सरकार की, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार इसमें शहीदों के सम्मान में दिल्ली की तरह अब राजधानी में भी अमर जवान ज्योति जो 2500 जवानों के नाम पर रहेगा, उसको लेकर कदम उठाने जा रही है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये प्रतीकों के सियासी दांव के तौर पर देखा जाए, या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा कि महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ पुलिस में जो बैंड में जो अवॉइड विथ मी जो बजाई जाएगी, उसको भी लेकर जो आपने देखा कि किस तरह से सियासत होती नजर आई, तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? यकीनन देखिए गांधी जी, ये विषय काफी महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसे बारीकी से समझे तो आपको ये देखना होगा कि इस समय 5 विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं देश में, और जिसमें से कि एक प्रदेश के जो कांग्रेस के जो हमारे जो मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, वो कांग्रेस के वहां पे सीनियर ऑब्जर्वर है। तो इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में ये जो आज हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर्सनली अगर मेरे राय है कि शहीदों का सम्मान, और वो भी महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हमें उन्हें याद नमन करते हुए उनके गीतों को अगर हम बीटिंग रिट्रीट के माध्यम से अगर उनको बजा रहे हैं, मैंने भी सुना, आधे घंटे का कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। लेकिन ये अगर सम्मान तक है तब तो बहुत उचित है। लेकिन एक तरफ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल के मॉडस ऑफ ऑपरेंडी की जो तकरार शुरू है, वो जो भी करते हैं उससे उलट ये करते हैं। वो जो तकरार है ना, वो तकरार का जो एंगल है वो इसे राजनीति की ओर ले जाता है। और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे तो कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहिए। देखिए, अपने अपने गांधी के सोचने के तरीके और गांधी को जीने के तरीके बहुत ही अलग हैं। मेन बात यह है कि गांधी जी के विचारों को और उनके सपनों को साकार करना ही उन्हें सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब ये जिस प्रकार से, और जो अमर जवान ज्योति है, उसे खत्म नहीं किया गया है, उसे शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट किया गया है, लेकिन इस शिफ्ट को लेकर अलग अलग नजरिया है। संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी, ठीक है, बहुत अच्छी पहल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। राहुल गांधी जी भी आएंगे, लेकिन इसको एक सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। संदीप जी, पहली बात तो आज मैं राष्ट्रपिता बैरिस्टर महात्मा गांधी जी को जी सादर नमन करूंगा, और साथ ही साथ मैं महात्मा गांधी अमर रहे कहूंगा, और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहूंगा। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, और उसके लिए मैं कह सकता हूं कि आज भी हत्यारे जिंदा हैं। हमको उस पर लड़ाई करना है और कर रहे हैं। अब आपको अमर ज्योति जवान के बारे में मैं बताऊं कि ये हमारा राष्ट्र की पुरुषता का एक प्रतीक है। और ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई है, और जिसमें इंदिरा गांधी ने एक दुर्गा के रूप में
जो हमला करके अपने सैनिकों के साथ, वीर सैनिकों के साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र बनाया, उनमें हमारे भी भारत के बहुत से जवान शहीद हुए। उन शहीद जवान के प्रतीक के लिए अमर ज्योति जो जलाई गई 1972 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, उस पर जिस प्रकार से उस समय आपको याद होगा 90,000 युद्धबंदी, जो पाकिस्तान युद्धबंदी थी, उसको भारत ने जो है युद्धबंदी बनाया था। उससे पूरे वर्ल्ड के, इवन जो है अमेरिका भी आश्चर्य किया हमारे ताकत को देख के। ये जो हमारा अमर ज्योति था एक ताकत का प्रतीक था। उसको जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा पे चलने वाले मोदी ने जिस प्रकार से बुझा के शिफ्ट किया, वो गलत है। आप जो वहां नेशनल वार में जो शिफ्ट कर रहे हैं, नेशनल वार जो एक जगह है वहां पे दिल्ली में ही शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पे आप अन्य तरीके से इन शहीदों का क्या बोलना चाहिए, सम्मान के लिए अलग तरीके से कुछ कर सकते थे। आप यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति लगाने जा रहे हैं, वो उसके लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी लगाया जा सकता था। लेकिन ये जानबूझ के, ये सिर्फ इसलिए कि एक दुराग्रह से ग्रस्त है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शहीदों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है स्वतंत्रता सेनानियों से भरी हुई लोगों की पार्टी है। उसमें हर समय अपना जो आरएसएस का एक विचारधारा चला के कि किस प्रकार से हम इनको खत्म करें, उस विचारधारा को आगे ले जाते हुए अमर ज्योति जवान को वहां पे जो इन्होंने ज्योति को बुझाकर इसको शिफ्ट करने का जो प्रयास किया और कर दिया है, तो ये हमारा जो प्रतीक था 1971। एक तरफ ये कहते हैं मोदी जी की बांग्लादेश की लड़ाई में उनका भी योगदान था, कभी वो एनसीसी कैडेट के रूप में वहां चले गए, ऐसा जो भ्रम की बातें फैलाते हैं। अगर इनको देश के प्रति इतना प्रेम था तो 1971 के लड़ाई के प्रतीक, 1971 के पाकिस्तान के 2 टुकड़े के प्रतीक को क्यों ये छेड़छाड़ करने की कोशिश किए, क्यों ऐसा मैंने करने की कोशिश किए। ये अपने पार्टी से, अपने विचारधारा से आज एक नाम बता दें कि जो इनके लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, चाहे ये बता दें कि इनके पार्टी की तरफ से कोई शहीद हुआ हो। और आपको हम बता दें, हमारी पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1971 का युद्ध जीता था तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा का नाम दिया था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज हम बहुत सम्मान से नाम लेते हैं, भले ही विरोधी पार्टी है, क्योंकि जो लोगों ने जिस प्रकार से काम किया उस प्रकार का सम्मान निरंतर उनको मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से मिलता है। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं। और हम छत्तीसगढ़ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी भी बना है, उनका नामकरण हुआ है, कभी इस बात का हमने विरोध नहीं किया, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये देश के धरोहर लोग हैं। और एक प्रकार की जो विचारधारा जो मोदी जिस प्रकार से चला रहे हैं, आपको मैं बता दूं, उस समय भारत में पहली बार 5 एक साथ परमवीर चक्र दिए गए थे। उन शहीदों को देखिए, ये देशभक्त, छद्म राष्ट्रवाद, छद्म देशभक्त का नाम अपने आप को प्रचारित करके जिस प्रकार से ये हमको डिफेम करते हैं, ये इनका आचरण दिख रहा है साफ साफ। और रही बात जो बीटिंग स्ट्रीट में हर 26 जनवरी को जो धुन बजता था, आप ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अंग्रेजी कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि 7 साल से सरकार में आई है तो पूरा प्रदेश देश से अंग्रेजी को हटा दिए हैं, नहीं हटाए। वो अंग्रेजी एक धुन है, एक ऐसा धुन है जिस पर जो है महात्मा गांधी जी को ही पसंद था, जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है। लेकिन चूंकि इनकी जो विचारधारा है, ये गोसेवादी विचारधारा के लोग हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार से आके सत्ता में आके इन विचार जो बलिदानियों का विचारधारा है, जो शहीदों का सोच है, उसको ये खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी खत्म करने की कोशिश हो रही है रमेश जी आपके तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, ऐसा कहना सीधे सीधे। आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई संदीप दुबे जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी
जो है आज सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये इनकी जो है एक प्रवृत्ति में है। और इसी के कारण आज जो है देश भर में कांग्रेस समाप्ति के दौर से गुजर रहा है। ये कह रहे थे कि वहां पर देखिए जिस अच्छे उद्देश्यों को लेकर आज हमारा जो नेशनल वार मेमोरियल में अमर ज्योति जवान का जो ज्योति प्रज्वलित था उसको शिफ्ट किया गया, उसको वहां पर लाया गया। अब ये कह रहे थे समाप्त कर दिए। अरे भाई समाप्त नहीं किए, जिस उद्देश्यों को लेकर के उनको मूल भाव को आपको समझने की आवश्यकता है। इंडिया गेट में निश्चित रूप से 1931 में इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश के लोगों ने किया और 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वहां पर जो है अमर ज्योति जवान के याद में जो है ज्योति प्रज्वलित किया। लेकिन वहां पर 13,516 लोगों का ही नाम जो है जो शहीद हुए थे इस देश में, उनके नाम वहां पर अंकित थे। उसके बाद के लोगों का नाम अंकित नहीं थे। इंडिया गेट के चारों तरफ उन लोगों का नाम अंकित हो गया था। इसकी मांग लगातार सैन्य शक्तियों के द्वारा, सैन्य के द्वारा जो है 1961 से इनकी मांग नया मेमोरियल बनाने के लिए मांग होते रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस समय लगातार सरकार में रहा, कभी भी ध्यान नहीं दिया। जब 2015 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी ये मांग आया। उन्होंने सहज रूप से इस बात को स्वीकार किया और इनकी बनाने की मंजूरी दिया। और 1947-48 से लेकर आप हमारे चाहे कारगिल युद्ध हो या अन्य युद्धों में जितने भी शहीद हुए इस देश के 25,942 लोगों को इस वार मेमोरियल में नए उसमें जो है नाम अलग अलग ढंग उसमें जो है पत्थरों में अंकित किया गया और पूरी जो है वहां पर सुविधा के साथ में इसको बनाया गया है। अब इसमें इनके जो है इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व, जी बिना सोचे समझे जिनका बयान हमेशा आते रहे, उन्हीं के पार्टी के लोग उनकी आलोचना भी करते रहे बयान के बाद। उसको जो है ये जो चरण वंदना वाले करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहां जो है उनको खुश करने के लिए आज देखिए 3 तारीख को ये उनका भूमि पूजन करने की बात करते हैं। अरे भैया 3 तारीख को आपका ना स्वीकृति प्राप्त हुआ, किसी प्रकार का उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, सीधा आप भूमि पूजन करके जो है इसमें क्या क्या करना बताना चाह रहे हैं आप देश को। सिर्फ जैसे भाई प्रकाश पुंज पांडे जी ने जो बात कही कि निश्चित रूप से इसमें 86 दावपेच है और 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उसी को जो है ये संदेश देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से क्या है रमेश जी, मसला भी तो अभी उठा है, लेकिन एक चीज आप मसला भी उठा है, लेकिन इतना आनंद मैं आपसे आपके माध्यम से प्रवक्ता महोदय कांग्रेस पार्टी के भाई संदीप जी से पूछना चाहता हूँ, इतना आनंद करने क्या है? आप उनका भूमि पूजन करा रहे हैं, कोई आपकी तैयारी नहीं है, वित्तीय स्वीकृति नहीं, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं, किसी प्रकार का टेंडर हुआ है, कौन एजेंसी काम करेगा, कब तक काम करेगा, कौन सा समय सीमा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और सिर्फ जो है चुनाव के दृष्टिकोण रखते हुए जो है आप वहां पर इस प्रकार के राजनीति करना चाह रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति का इस बने, इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत आवश्यक भी है, बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीति करने के हिसाब से जिसको इतना आनंद फानंद में करने का प्रयास किया गया है, उस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी इसको जो है इसको राजनीतिक चश्मे के कारण ही ये काम किया जा रहा है। और ये प्रवृत्ति रहा है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि आप किसी भी प्रकार का देश में कोई भी घटना घटित हो उसमें जो है वो भागीदारी बन के इस प्रकार के काम करने की इनकी प्रवृत्ति में रहा है, यही इसका काम रहा है, जिसके कारण इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व में इनके मंत्री रहे मनीष तिवारी जी ने, उन्होंने भी इस पर जो है प्रश्न उठाया है कि राहुल गांधी जी को इतना बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करना चाहिए। जो कार्य हुआ है वो कार्य जो है देश हित में, राष्ट्र हित में और पूरे देश के सभी हमारे जो है चाहे सैनिक संस्था हो चाहे देश के पूर्व सैनिक संस्था के वो सारे लोगों ने सराहना किया है। लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक चश्मा के कारण इसका विरोध कर रहे हैं, जो जिसका जो है मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जी।
लेकिन इन सब के बीच में प्रकाश पुंज पांडे जी, भूपेश बघेल जी का जो बयान है, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी और भूपेश बघेल के बारे में जो जिक्र किया, और उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि माफीनामा जिनके लिए आभूषण है हो, वे शहादत का अर्थ नहीं समझेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे नीचे भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस समय भूपेश बघेल एक धर्म युद्ध से और कर्म युद्ध से दोनों से गुजर रहे हैं। आज भूपेश बघेल के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मान लीजिए और चैलेंज भी मान लीजिए, जो यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ जो लगे हुए हैं, वो रोड मैं देखा, हर रोड पे, हर गली में वो प्रचार कर रहे हैं, पॉम्पलेट बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। और ये जो कदम है, इस कदम में देखिए, इस कदम में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम हमारे शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनकी याद में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिससे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कोई उसका रोड मैप तैयार नहीं है, तो और किसी से स्वीकृति नहीं दी गई है, तो मुख्यमंत्री के पास वीटो पावर होता है, वो उसके पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, असीम होते हैं। राज्य का मुखिया होता है, वो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अव्वल तो उसे कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। और कानूनी पक्ष भाई संदीप जी यहाँ हैं, तो वो ज्यादा जानते होंगे कानूनी पक्ष के बारे में। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो जिस प्रकार से केंद्र में जो चल रहा है, कि उन्होंने भी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने या केंद्र सरकार ने ऐसे डिसीजन लेने से पहले क्या उन्होंने विपक्षी दलों से बैठ के बातचीत की? क्या उन्होंने तमाम राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया और एक जगह बैठ के बात की? क्या उन्होंने शहीदों के परिवारजनों से बात की? क्या उन्होंने तीनों सेना के अध्यक्षों से बात की? क्या उन्होंने जो मीडिया है उसके माध्यम से लोगों से रायशुमारी की? नहीं की। तो बात अभी क्या हो रही है, जिसकी सत्ता है वो अपने मन से कुछ भी किए जा रहा है। अब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के लिए किसी से विषयांतर हो जाएंगे प्रकाश जी, विषयांतर हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं हो रहे, सिर्फ जिक्र किया उस शब्द का। मैं विषयांतर तो होता ही नहीं डिबेट से, आपको पता है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इतने बड़े डिसीजन संदर्भ ले रहे हैं, संदर्भ में जो जी संदीप दुबे जी ने भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी वहां प्रतिमा लगा देते, वो भी लगाते तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन 50 साल से अगर हम वो देखिए, हम लोग वो देखते देखते बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब बात उन वीर जवानों की परिवारों की ही नहीं है, बात हर प्रत्येक भारतीय की इमोशंस की भी है। वो एक देश की एक प्रतीक था जो कि हमेशा उसको देखते थे। सैलानी भी जब बाहर से आते थे तो उसे देखने के लिए वहां जाते थे। बात इमोशंस की है गांधी जी, और हमारा देश इमोशन पे चलता है। हमारे देश में आस्था बहुत बड़ी चीज है, तो कभी भी किसी को भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना राजनीति में भी इसके दुष्परिणाम देखने से कोई भी सरोकार। मैं बोलता हूं कि आप इसका एडवर्स इफेक्ट कितना आएगा वो भी आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। ये निश्चित तौर पर चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, अमर जवान ज्योति जलाया जा रहा है, साथ में जिस तरह से बाबू के प्रिय भजन को यहाँ पे बजाया गया, तो क्या इसका इम्पैक्ट यूपी चुनाव में, जैसे आप कह रहे हैं कि चुनावी समर है, तो शायद इसका एक माइलस्टोन लेने की कोशिश। संदीप जी, क्या जिस तरह से राजनीतिक चश्मे का जिक्र किया रमेश ठाकुर साहब ने, क्या राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखा? बिल्कुल, इसे आप सिंपल रूप में देखिए। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। आज मेरे भाजपा के साथी यहाँ बैठे हैं, गांधी जी को नमन किया, इसके लिए मैं उन्हें आभार जताऊंगा। अरे भैया, आपकी जरूरत नहीं, आपने सिर्फ उपयोग किया गांधी जी को। बोलने दे दीजिए। बोलिए, लेकिन झूठ ना बोले। बता दीजिए। अरे भैया, आप जो है, आप कौन से वंशज से है मालूम है ना? आपकी पार्टी कौन से वंशज से उपजा हुआ है मालूम है आपको? ये जो आपकी पार्टी कौन से, किस पार्टी वंशज जीती है? गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए
आज अमर ज्योति जवान का जो रोड मैप की बात कर रहे हैं, पूरा उसका खाका आ चुका है। वहां 2 मंजिली इमारत भी बनेगा और ऊपर जो है उसके फोटोग्राफ्स भी रखे जाएंगे, शहीदों के छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल होंगे। साथ ही साथ आप बता दूं कि हम जो है गांधी जी पर वर्धा आश्रम की तर्ज पर एक बहुत बड़ा मतलब हम एक आश्रम भी खोलने जा रहे हैं। ये हमारी आत्मा है, ये हमारा मूल भाव है। गांधी को आप जो है ना सिर्फ एक हाड़ मांस का शरीर समझ के जो हत्या कर दिए, तो ये गांधी वैसे थे नहीं। जैसा आपने गांधी को कहीं पढ़ा नहीं है, मैं कह सकता हूं आप गांधी को पढ़िए। गांधी कांग्रेस और भाजपा ये सबसे बहुत बड़े हैं। गांधी को पढ़ने के लिए आपको बहुत समय मिलेगा, आप समय है, आप पढ़िए। आप लोग को छत्तीसगढ़ में भी 10-15 ही सीट है, थोड़ा समझ लीजिए, उनको आत्मा में आत्मसात कर लीजिए। आप एक बार तो बोल दीजिए गोडसे मुर्दाबाद, क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि आपको बंद कमरे में आपके दिमाग को भरा जाता है, आपको हिंसात्मक बातें सिखाई जाती है, आपको धर्म के नाम से लड़ाई की बातें सिखाई जाती है, लेकिन शांति की बातें आप समझना नहीं चाहते। आपको एक बात और बता दूं, जब गांधी जी की हत्या हुई तो जो पूर्व वायसराय जनरल थे, जब भारत को उन्होंने छोड़ के गया, तब उन्होंने कहा कि हमने गांधी की रक्षा की अंग्रेज होते हुए, हम शासन करते हुए, लेकिन हम उस देश को जब छोड़ के आए तो उस देश के वासी ने गांधी जी की रक्षा नहीं कर पाए। ये हमारे लिए शर्म की बात थी। उन्होंने ये कहा ये उनकी हत्या की गई है जिसको गौतम बुद्ध और भी महान हस्तियों से तुलना किया गया। आपको मालूम है पूरे देश, पूरे विश्व में आपके ही अभी मोदी जी गए थे तो बिल्कुल चरण स्पर्श कर रहे थे महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी की मूर्ति को आप चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन आप मुर्दाबाद बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? एक हत्यारे के साथ क्यों है आप? कि कौन से विचारधारा आपको रोकती है? इन सब बातों में आप बात नहीं कर पाएंगे। आप गांधी हमारे नहीं, गांधी आपके भी हैं, गांधी पूरे विश्व के हैं। गांधी ने जो एक विचारधारा फैलाया, हम उस विचारधारा पे बात कर रहे हैं। और आज कम से कम आज उनकी शहीदी दिवस, आपको मालूम है जब वो अशक्त व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, शहीदी दिवस से बातें राजनीति से कभी वो नहीं आए आजादी के बाद, उस व्यक्ति की हत्या की गई। क्यों किस विचारधारा ने हत्या? आज के दिन एक ट्वीट में भी बहुत चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ट्वीट पे, उस पर भी आऊंगा। लेकिन रमेश ठाकुर साहब, सीधे कांग्रेस ये कह रही है कि दिल्ली में 51 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाने वाली भाजपा छत्तीसगढ़ में भी शहीदों का विरोध कर रही, सीधे तौर पे कह रही है कांग्रेस। देखिए गांधी जी, मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अमर ज्योति जवान के यादों में अगर किसी प्रकार का कोई काम होता है उसका कतई भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करता है, ना आगे कोई करने वाले। आज जिस प्रकार की इनकी नीयत है, इनकी नीयत में खोट है, उस बात को हम जो है इस प्रदेश के लोगों के सामने ला रहे हैं। ये कह रहे थे कि प्रकाश पुंज भाई बोल रहे थे कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस एक व्यवस्था है कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री किसी भी ऐसे स्थान की भूमि पूजन या लोकार्पण नहीं करते हैं जहां की वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ रहता है, उसकी कार्य करने वाला एजेंसी नहीं होता। आज तक नहीं हुआ है। ये कर रहे हैं, ये तो बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं हुआ है, उनको कर रहे हैं। दूसरी चीज, संदीप दुबे जी बहुत गोडसे जी के बारे में बता रहे थे, मैं इनको थोड़ा याद दिला दूं। मैं पहले भी कहा हूं कि झूठ बोलने वाले और भ्रम फैलाने वाले हैं जो है। गोडसे के बारे में सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए कि गोडसे जो है ये गोडसे जो है बाबूलाल गोडसे चौरसिया, सुन लीजिए बात को, बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश का गोडसे के परम भक्त थे और उनकी पूजा करते थे मूर्ति लेके। गोडसे का बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश का, उनको जो है आपके मुख्यमंत्री सख्त व्यक्ति की हत्या कर देने वाले को पूजा कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। उस समय के मुख्यमंत्री तो महात्मा गांधी के साथ है या फिर गोडसे के साथ है। गोडसे का पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया को अपने पार्टी में सम्मिलित किया, उनको टिकट भी दिया। ये तो आपका दोहरा चरित्र रहा है। गोडसे का पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया को आपके पार्टी के मुख्यमंत्री उस समय के कमलनाथ जी अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित करते हुए उनको टिकट भी दिया। ये आपका दोहरा चरित्र रहा है। जिस प्रकार से आप बात करते हैं, बातों का तो जवाब नहीं दूंगा। आप गोडसे मुर्दाबाद कह के बता दीजिए, आप इतना गांधीवादी हैं तो।
अरे आपका चरित्र क्या रहा कांग्रेस पार्टी का? गांधी जी बोल के तो बता दीजिए, इस मंच से बोल दीजिए, आपका आत्मा तृप्त हो जाएगा। चरित्र को बता रहा हूँ। गोडसे का पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस पार्टी ने शांत हो जाएंगे वो इस प्रकार से देश के जवानों पर हमला करने वाले समय बर्बाद हो जाएगा। मुंबई में अमर जवान ज्योति की स्मारक पे जब हमला हुआ उस समय कहा था कांग्रेस पार्टी। अभी तो इनके नेता एनसीसी कैडेट भी बन चुके हैं, कुछ दिन बाद और कुछ बनेंगे, कुछ दिन बाद बोलेंगे मैं आर्मी में था। ये जो है हमेशा जब भी 26/11 की बात हुआ, बॉम्बे में हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी मौन रहा। इनकी जो है जवानों पर हमला होते रहे, दुश्मनों का ये जो है तारीफ करते रहे, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। और जो है घटना सब लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे एक आतंकवादी को जेल से निकाल के कंधार ले जाके छोड़ा है, सबने देखा है उसको। समय कभी प्रकाश जी ठाकुर साहब आऊंगा। प्रकाश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? ठाकुर साहब, प्रकाश जी। मेरा ऑब्जेक्शन था उस पे, जैसे गोडसे के पीछे जी लगा रहे हैं ना रमेश जी। गोडसे ही बोल रहे हैं आप, गोडसे ही बोल रहे हैं प्रकाश भाई, गोडसे ही बोल रहे हैं। बाबूलाल चौरसिया जी के बारे में बोल रहे थे वो, बाबूलाल चौरसिया जी। हाँ, बाबूलाल चौरसिया जी का ही बोल रहा हूँ मैं। गोडसे ही रह गए और बाबूलाल चौरसिया जी के ये अभी तुरंत पलट गए अपनी बातों से। लेकिन प्रकाश जी आपको नहीं लगता कि इतने गंभीर मुद्दों पे जिस तरह से बात होनी चाहिए, जिस तरह से इस पे एक सहनशीलता होनी चाहिए, जिस तरह से इस पे परिपक्वता होनी चाहिए, वो आपको नहीं दिखता आज के समय में राजनीति में? क्योंकि आप देखिए कई सारे ट्वीट कर दिए जाते हैं। और आज के दिन में अगर एक सर्वे भी हुआ था कि पार्क में बैठे हुए बच्चों से जब पूछा गया कि कौन गांधी को कितना जानता है, गोडसे को कितना जानता है, तो निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मतलब निगेटिविटी चीज को लोग बहुत ज्यादा कैच कर रहे हैं। तो ये इसको कन्वर्ट करना कि निगेटिव चीज को बहुत ज्यादा एक्सेस करना और पॉजिटिव चीजों को नजरअंदाज करना, ये कहीं ना कहीं इस पे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और साथ में एक चीज और कि आज देखिए राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। देखिए राहुल गांधी जी के साथ ये दिक्कत है, अब उन्होंने सभी हिंदुत्ववादियों को एक कैटेगरी में खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? गोडसे के पीछे। असल में आरएसएस और भाजपा कांग्रेस को मुद्दा देती है और ये लोग मुद्दे में गिर जाते हैं। इनका दिक्कत ये है, जबकि इन्हें अपने बातों पे, जैसे मैं संदीप दुबे जी को एडमायर करूंगा कि वे अपने स्टैंड पे शुरुआती दौर से ही, इस डिबेट की शुरुआत से वो अपने स्टैंड पे वैसे ही हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि हिंदुत्व और हिंदू और गोडसे और गांधी ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जैसे संदीप जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि गांधी कोई हाड़ मास के इंसान नहीं थे। गांधी एक सोच थे, गांधी एक व्यापक विचार थे। और गांधी को समझना तो आज के युग की बात ही नहीं है। और जो अपने विचारधारा को पहुंचाने में असफल क्यों रहेगी सरकारें बच्चों तक के? मैं बता रहा हूँ, गांधी के बिरसों ने विरासत तो संभाल ली, लेकिन गांधी के विचारों को इम्प्लीमेंट नहीं किया कभी। गांधी के जो विचार थे, अगर मैं खुद महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फॉलोअर मानता हूं अपने आप को, क्योंकि मैं उनको पढ़ता हूं, उनको कई बार अनुसरण करने की कोशिश भी करता हूं। और मिशन स्वराज के माध्यम से हमने गांधी जी के विचारों को बहुत व्यापक रूप से फैलाने की प्रयत्न भी किया है, आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेरी है प्रकाश जी, संक्षेप में इतना ही है कि गांधी एक बहुत बड़ी सोच है और हमारे जितने भी जवान हैं, हमारे धरोहर है, इन्हें राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। जी, इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। संदीप जी, जो विषय बनाने की कोशिश हो रही है, राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। हमने गांधी बात पर आगे बढ़कर, छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 21 साल की सरकार है, उसमें 15 साल बीजेपी ने गुजार दिया। हमने गांधी जी पर इसमें काम कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कि वर्धा आश्रम जैसे खुलेगा, लोग ट्रेनिंग करने आएंगे, वहां गांधी जी को समझेंगे, उनके पूरे जीवनी को एक एक चीज करके संग्रह करके जब हम बताएंगे, हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे जो है हम साथ ही इस विचार पर काम कर रहे हैं। फाइनल कमेंट्स। देखिए, गांधी जी
जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आए हैं, उसका स्वागत तो आप करेंगे? नहीं, इसमें निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन ये जो है नियमों के अनुसार होना चाहिए। इतना इनको तुरंत आनंद थाना में राजनीतिक लाभ लेने के लिए 3 फरवरी को भूमि पूजन करने की आवश्यकता नहीं था। आ चुकी है रमेश जी, वो बात आ चुकी है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। संदीप जी आपका, रमेश जी आपका, और साथ ही प्रकाश पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक